तो मेरे बच्चों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है लॉगरिदम। जी हाँ, लॉगरिदम, जिससे आपको डर लगता है, लेकिन इस क्लास को करने के बाद वो डर हो जाएगा छूमंतर। जी हाँ, मैं सच कह रहा हूं कि ये डर हो जाएगा छूमंतर, मतलब बिल्कुल ही आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो इसीलिए ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के दरमियान में शेयर कर दीजिए और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहें कि वो भी सब्सक्राइब कर दें, उन्हें भी कहें कि वो भी और 3 लोगों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, तो आइए लॉगरिदम के बारे में समझते हैं। इसके रूल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, रूल्स इसका क्या है ये भी बात करेंगे। तो पहले हमें समझ में आना चाहिए कि भाई ये लॉगरिदम होता क्या है, क्या है लॉग, लॉग क्या होता है भाई। तो पहले आपको यह समझना जरूरी है कि लॉग होता क्या है। देखिए, ये एक नंबर है, ये एक मैं नंबर लिख रहा हूं 16, एक नंबर है ना 16। ये 16 को आप कितने तरीके से लिख सकते हैं, आप कितने तरीके से लिख सकते हैं। अगर मान लो अगर आपको 2 बेस लिखना है, बेस में 2 चाहिए, तो कितना पावर करोगे कि 16 आ जाएगा, 4 पावर करोगे ना। तो 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 4, मतलब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, इसका भी मतलब 16 होता है। ये पहला तरीका, मतलब ये फर्स्ट केस। ठीक है, और सेकेंड वन, इसी 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्या 4 का पावर 2 लिखा जा सकता है 16 को, 4 का पावर 2, 4 का पावर 2 का मतलब 4 2 बार है, 4 चौके 16 लिखा जा सकता है ना। जी हाँ, हाँ सर लिखा जा सकता है। अच्छा, तो ये 16 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 16 का पावर 1, हाँ 16 इज इक्वल टू 16 का पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो हर एक केस में 16 को लिखने का अंदाज अलग है। ये अंदाज डिपेंड कर रहा है बेस हमें क्या पसंद है ना, बेस हमें क्या पसंद है, कौन सा बेस आपको पसंद है। अगर आपको 2 बेस पसंद है तो 2 के हिसाब से आपको कितना पावर तक रेस करना होगा कि 16 आ जाए। तो इसका मतलब अगर आपको 2 पसंद है तो 2 बेस में रखिएगा और आप पावर 4 तक रेस करोगे तो 16 आ जाएगा। अगर आप बेस 4 पसंद है, मतलब आपको अगर बेस के तौर पे 4 रखना है, 4 आपको चाहिए, 4 चाहिए ही बेस में, तो अगर 4 बेस में चाहिए तो 4 को कितने पावर तक रेस कर सकते हैं, 2 पावर तक रेस कर सकते हैं। कितने पावर तक रेस किया हमने, 2 तक रेस किया, तो तब जाके ये 16 बनेगा। फिर 16 को अगर मान लो कि बेस हमें 16 ही रखना है, बेस हमें 16 रखना है, तो कितने पावर तक रेस करना होगा, 1 पावर तक रेस करना होगा। इज दैट क्लियर। तो 16 को हमने अलग अलग बेस में, यहां हमने क्या बेस लिया, हमने यहां बेस क्या लिया सर, हमने यहां बेस 2 लिया। सर यहां हमने क्या बेस लिया, सर बेस हमने यहां 4 लिया। यहां बेस हमने क्या लिया, सर बेस हमने क्या लिया, 16 लिया। तो बेस अगर 2 लिया तो पावर उस वक्त कितना बना, तो पावर क्या बना, यहां पे पावर 4 बना। यहां पावर क्या बना, यहां पावर 2 बना। यहां पावर क्या बना, पावर 1 बना। तो जब बेस हमने 2 लिया तो पावर 4 बन गया, जब बेस हमने 4 लिया तो पावर 2 बन गया, जब बेस हमने 16 लिया तो पावर कितना रहा, 1, पावर कितना रहा, 1। तो यही पावर को, ये जो पावर आप देख रहे हैं इसे हम लोग कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे, इन पावर्स को क्या कहेंगे हम लोग, इंडेक्स। क्या कहेंगे, इंडेक्स। ये जो इंडेक्स है, ये इंडेक्स, ये जो नंबर है ना, नंबर 16, दिस इज द नंबर। ये 16 क्या है, ये 16 नंबर है, ये 16 क्या है, नंबर है। तो इस नंबर को हमने अलग अलग पावर में रेस किया ना। पहली बार हमने 16 जो नंबर था, इस नंबर को हमने 4 के पावर में रेस किया। तो ये जो 4 के पावर में रेस किया, यही 4 हमारे लिए लॉग हो गया। इस इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, लॉग कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, इस इंडेक्स को क्या कहेंगे, लॉग। समझ में आया। ये जो इंडेक्स आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा लॉग। क्या होगा, लॉग। तो 4 इज द लॉग ऑफ 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। मैंने क्या कहा,
नंबर 1 के बारे में मैंने क्या कहा? नंबर 1 के बारे में मैंने ये कहा, नंबर 1 के बारे में हमने ये कहा कि यहां पे जो पावर है यही लॉग होता है, जो पावर होता है वो क्या होता है? लॉग। तो मैं ये कह सकता हूं 4 इज द लॉग, मतलब लॉगरिदम, 4 इज द लॉगरिदम ऑफ 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस, विथ रिस्पेक्ट टू बेस। हमने क्या बेस लिया माना? यहां हमने बेस 2 माना। तो पहले वाले केस में हमारा लॉग बना क्या? लॉग मतलब पावर, पावर इंडेक्स, जिस इंडेक्स तक हम लेके जा सकते हैं, जिस पावर तक हम लेके जा सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू बेस। हमें बेस क्या चाहिए? 2। जो बेस पसंद है आपको, आप वो बेस रख लिए, उस बेस के हिसाब से हम लोग कितने पावर तक किसी भी नंबर को लेके जा सकते हैं, वो पावर ही लॉग होता है। तो क्या है ये? यहां पे पहले वाले इक्वेशन में लॉग क्या है? बोलिए, लॉग है 4। क्या है लॉग? 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। देखिए विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2 किसका लॉग है? वही 4 किसका लॉग है? 16 का। तो 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 16। 4 इज द लॉगरिथम ऑफ 16। 16 का जो लॉगरिथम है वो क्या है? 4 है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। कौन से बेस में? विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। 2 के बेस में, बेस अगर 2 रहेगा। यही इक्वेशन को हम लोग क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? आप ये बताइए, क्या हम लोग इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं? तो देयरफॉर मैं कह रहा हूं क्या? लॉगरिथम ऑफ 16 मतलब लॉग ऑफ 16, लॉग ऑफ 16 इज, लॉग ऑफ 16 इज इक्वल टू है कितना? 4। तो लॉग ऑफ 16 कितना है? 4 है। लॉग ऑफ 16 का लॉगरिथम क्या है? 4। 4 पावर, पावर ही लॉगरिथम होता है, पावर ही क्या होता है? लॉगरिथम। तो लॉगरिथम ऑफ 16 जो नंबर है उस नंबर का अगर लॉगरिथम निकाला जाए तो 4 आएगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, बेस नीचे आता है, विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। क्लियर है? चलिए हम लोग दूसरे वाले को लेते हैं, दूसरे वाले को। हाँ सर, एक और एग्जाम्पल लीजिए सर। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा जो हमने बोला था, इसी 16 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4 का पावर 2। तो इसका मतलब पावर क्या है? बताइए, पावर क्या है? 2 है ना, यही लॉगरिथम है। तो मैं ये कह सकता हूं कि 2 इज द लॉगरिथम, 2 इज द लॉगरिथम ऑफ किसका? 16 का लॉगरिथम है 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस, यहां हमने बेस क्या लिया? 4। विथ रिस्पेक्ट टू बेस 4 जब हमने बेस लिया तो पावर कहां तक रेज हुआ? 2 तक। तो यही 2 जो है हमारा क्या बना? लॉगरिथम। किसका लॉगरिथम बना? 16 का लॉगरिथम बना। समझ गए? तो इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ, अच्छा इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, पहले नंबर 3 बैठाते हैं। 3 में क्या है? हमारा लॉग क्या है? 1। देखो 16 को अगर हमें बेस 16 चाहिए तो कितना पावर तक रेस कर सकते हैं? इसको कितना पावर तक उठा सकते हैं ऊपर? तो इसे हम लोग 1 पावर तक उठा सकते हैं। क्लियर? कितने पावर तक उठा सकते हैं? 1 पावर तक हम लोग उठा सकते हैं। तो 16 को 16 का पावर 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना। तो हम लोग यहां बोल सकते हैं कि जो पावर है वही क्या है? इंडेक्स, और वही इंडेक्स जो होता है वो लॉगरिथम होता है। तो 1 इज द लॉगरिथम ऑफ 16। 1 क्या है? 16 का लॉगरिथम है। 16 का लॉगरिथम 1 है। क्या बेस आपने लिया? 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 16। आपने जब बेस के तौर पे 16 लिया तब पावर जो बना 1 वो लॉग बना। ये लॉग बना, किसका लॉग बना? 16 का। तो 16 का लॉगरिथम 1 है अगर हम बेस 16 लेते हैं। तो 1 इज द लॉगरिथम 16 विद रिस्पेक्ट टू बेस 16। क्लियर? चलिए अब हम लोग इसको लॉग के फॉर्म में अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहां क्या था? 16 का लॉगरिथम 2 है। लॉगरिथम ऑफ 16 क्या लिख सकते हैं इसको? लॉगरिथम ऑफ 16 इज 2 इज इक्वल टू क्या है? 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस, बेस में क्या है? देखो 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 4। इज दैट क्लियर? अब देखिए तीसरे वाला भी, लॉगरिथम ऑफ 16 1 होगा, मतलब लॉगरिथम ऑफ 16 क्या होगा? 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस
16, अगर बेस में भी 16 लिया जाए तो ये एक फॉर्मूला बना, अभी मैं आपको आगे चल के एक फॉर्मूला बताऊंगा ना, तो उसमें log ऑफ 16 विद द बेस 15 इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है? लॉगरिथम ऑफ 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 16 इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। क्लियर? समझ पाए आप? उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा रूल हो गया। तो आपको डेफिनेशन समझ में आया ना कि डेफिनेशन क्या है लॉगरिथम का? किसी भी नंबर के ऊपर जो पावर होगा, बेस आप जो भी रखोगे, जितना पावर तक रेस करोगे वही पावर आपका लॉगरिथम होगा। तो देखिए, अगर हम लोग लॉगरिथम का डेफिनेशन अगर समझने जाते हैं, लॉगरिथम का अगर हम लोग डेफिनेशन समझते हैं, तो ये लॉगरिथम का डेफिनेशन क्या होता है, किस तरीके से हम लॉगरिथम का डेफिनेशन समझ सकते हैं? तो ये नहीं, व्हाट्सएप देख, व्हाट्सएप। तो ये लॉगरिथम क्या है? तो डेफिनेशन अगर हम लोग समझते हैं, डेफिनेशन, तो डेफिनेशन किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं लॉगरिथम का, ये आप देखिए कि कोई भी एक नंबर ले लीजिए, कोई भी नंबर, लॉगरिथम ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू बेस a इज इक्वल टू m। कोई भी नंबर का लॉगरिथम m है विथ रिस्पेक्ट टू बेस a, तो लॉगरिथम इज द इंडेक्स टू विच अ नंबर कैन बी रेज्ड। डेफिनेशन क्या है? logarithm is the index to which a number can be raised logarithm एक नंबर है। logarithm क्या है? तो मैं कह रहा था कि लॉगरिथम इज द इंडेक्स, लॉगरिथम इंडेक्स होता है, इंडेक्स मतलब जो पावर है, टू विच अ नंबर कैन बी रेज्ड, कोई भी एक नंबर जिस इंडेक्स के तरफ अगर हम लोग रेज कर सकते हैं, कैन बी रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस। मान लो बेस कोई है ए, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये बेस a है और जो नंबर को रेस करना है वो नंबर n है, नंबर n कैन बी रेज। तो लॉगरिथम क्या है? एक इंडेक्स है। लॉगरिथम क्या है? एक इंडेक्स। उस इंडेक्स को मान लेते हैं, वो इंडेक्स है m। वो इंडेक्स क्या है? m। ठीक है, तो मैंने क्या डेफिनेशन लिखा? लॉगरिथम इज द इंडेक्स। आप डेफिनेशन लर्न करो, लॉगरिथम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि लॉगरिथम इज द इंडेक्स टू विच अ नंबर n कैन बी रेज्ड विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेस। बेस के रिस्पेक्ट में, जो बेस a है, a के रिस्पेक्ट में जो नंबर n है, उस नंबर का जो पावर है m, वही पावर को लॉगरिथम कहते हैं। अगर इस डेफिनेशन को अगर हम लोग लाइन में लिखने जाएं, तो लॉगरिथम इज द इंडेक्स m। तो लॉगरिथम क्या है? इंडेक्स m। m मतलब पावर, विथ रिस्पेक्ट टू बेस क्या है? बेस क्या है? a। तो बेस क्या है? a। कौन से नंबर का? n का।
तो लॉगरिथम ऑफ n विथ रिस्पेक्ट टू बेस a इज इक्वल टू m। तो लॉगरिथम ऑफ n का जो लॉगरिथम है विथ रिस्पेक्ट टू बेस a बेस के हिसाब से इज इक्वल टू m। ठीक है, लॉगरिथम ऑफ n, जो n एक नंबर है, कोई भी नंबर हो, वो नंबर n a के रिस्पेक्ट में, मतलब बेस के रिस्पेक्ट में क्या होगा, m होगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वो जो नंबर है log ऑफ n का लॉगरिथम बेस a है इज इक्वल टू 16। तो मैंने यहां पे जो लिखा था आपको, आप गौर से जरा देखें, अगर आप देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि हमने जो ये नंबर लिखा, ये नंबर था, ये बेस था, ये पावर था। नंबर बेस पावर, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लेकिन इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म को जब हमने लॉग के फॉर्म में ट्रांसफर किया तो वो इस तरीके से दिखा। ठीक है, ये जो नंबर 1 है ये लॉग के फॉर्म में, ये है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। कैसा फॉर्म है ये? एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब जिसमें लॉग नहीं है। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम लोग अगर लॉग के फॉर्म में लिख सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिखा? log ऑफ 16 इज 4, log ऑफ 16 इज इक्वल टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2, दूसरा वाला को देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम लोग लॉग फॉर्म में अगर कन्वर्ट करने जाएं तो log ऑफ 16 का लॉगरिथम क्या है? 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 4। तो देखो 16 का लॉगरिथम क्या है? 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 4। और तीसरा आप खुद समझ लो। तो अगर हम लोग बाय डेफिनेशन अगर जाते हैं तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लॉगरिथम ऑफ n का लॉगरिथम बेस क्या है? a, लॉगरिथम ऑफ n इज इक्वल टू m। मतलब n का जो लॉगरिथम है वो m है। n का लॉगरिथम क्या है? m है। तो m इसका मतलब पावर है। m क्या है? पावर विथ रिस्पेक्ट टू बेस a। तो a इज द बेस, और इसका बेस का पावर क्या होगा? n। किसका? तब जाके ये नंबर बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि लॉग फॉर्म से आप कन्वर्ट करना चाहे तो ये, तो आप समझ जाना, कभी भी लॉग ऑफ समथिंग नंबर रहेगा और बाद में जो नंबर होगा ये पावर होता है। ये क्या होता है? पावर। ये क्या होता है? इंडेक्स। ये क्या होता है? इंडेक्स। इंडेक्स मींस पावर। ये पावर हो जाएगा किसके? बेस पे। तो बेस a है, a रह गया, ये पावर पहले आ गया और n आपको दिख रहा है। समझ गए? क्लियर है? जो मैंने एग्जाम्पल दिया था कि 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 16, तो इसका मतलब नंबर जो है वो 16 है। तो मैं इसे बोल सकता हूं log ऑफ 16 विथ रिस्पेक्ट टू बेस इज इक्वल टू 4। मैं ये कह सकता हूं ना कि बेस 2 के बेस में क्या होगा? लॉगरिथम 4 विथ लॉगरिथम ऑफ 16 का जो लॉगरिथम है वो 4 है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 2। बेस क्या रहेगा? 2 रहेगा। उम्मीद करते हैं इतना दूर आपका क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो कि 3 का पावर 4 इज इक्वल टू क्या है? 81। अगर मैं बोलूं इसको लॉग के फॉर्म में लिखो तो इसका मतलब लॉग क्या है? 4। पावर इज द लॉग, आप इतना याद रखो। किसका? 81 का। तो लॉग ऑफ 81 इज 4, मतलब पावर जो है यही लॉग है। तो लॉग ऑफ 81 का लॉग 4 होता है विथ रिस्पेक्ट टू बेस 3। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपने किस फॉर्म में लिखा? लॉग फॉर्म में लिखा। अगर हम लोग किसी भी नंबर को लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख पाएंगे? चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आप लोग लिख सकते हैं, है ना? और आप और भी क्या लिख सकते हैं? मान लो कि अगर मैं एक नंबर लेता हूं log ऑफ 100 इज इक्वल टू 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। 100 का लॉग 2 है। 100 का लॉग क्या है? 2 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 10। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा ये मैं क्यों लिख रहा हूं। बेस क्या है? 10, तो पावर में क्या आना चाहिए? 2 इज इक्वल टू 100। तो देखो आप खुद ही देखो ना, 10 का स्क्वायर 100 नहीं होता है, 100 के बराबर होता है ना। तो 100 को क्या लिखा जा सकता है? 10 का पावर 2 लिखा जा सकता है। तो दिस 2 इज द लॉगरिथम ऑफ 100। 100 का लॉगरिथम क्या है? 2 है, अगर हम बेस 10 लेते हैं तो। क्लियर? अगर मैं ऐसा नंबर लूं, चलो और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं और नंबर लूं,
लॉगरिथम ऑफ 100 इज इक्वल टू 1। 100 का लॉग 1 होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस 100। तो इसका मतलब लॉग 100 बेस 100 रहने से क्या वैल्यू आएगा? 1 आएगा। लॉग का नंबर और बेस सेम अगर होगा तो वैल्यू क्या आएगा? 1। क्यों 1 आएगा? डेफिनेशन है लॉग ऑफ 100, 100 का लॉग 1 है तो 1 इज द पावर किसका? बेस का। तो बेस है 100, 100 का पावर 1 इज इक्वल टू ये नंबर है 100। तो देखो 100 का पावर 1 मतलब 100। क्लियर? समझ पाए आप? अब हम लोग कर लेते हैं लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्या लॉज है, हम लोग लॉगरिथम कहते किसे हैं, ये हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, चलिए लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम का क्या लॉ है? कानूनी प्रक्रिया जो हमें फॉलो करना चाहिए, मतलब लॉ का क्या रूल्स है। रूल सबसे पहले log m टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू बेस को क्या लिखा जा सकता है? ये जो पावर है इस पावर को पहले लिख सकते हैं तो n इंटू लॉग m विद द बेस a। मतलब कोई भी नंबर है log m है उसका पावर कुछ और नंबर है तो इस पावर को आप पहले लिख सकते हो, इस पावर को पहले लिख सकते हो तो log m विद द बेस a, log m विद द बेस a होगा। बस क्या किया हमने, यहां जो पावर था इस पावर को पहले, तो कभी भी आपको पावर दिखेगा वो पावर आप पहले ले सकते हैं। क्लियर? यह है पहला रूल। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। मान लीजिए log x टू द पावर 2 है और बेस में y है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 को पहले ला सकते हैं, 2 इंटू log x विद द बेस y। ये log x विद द बेस y वैसे ही होगा, सेम उसी तरीके से रहेगा, बस ये 2 पहले आ जाएगा। क्लियर? चलिए रूल नंबर 2, अगर ऐसा रूल ऐसा है log a इंटू बी, log a इंटू बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? अगर आप log दोनों के साथ लेना चाहते हो ना तो आप ये लिख सकते हो log a प्लस log b, ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, log a इंटू बी है तो आप log a प्लस बी लिख सकते हैं। और नंबर 3, log a डिवाइडेड बाई b अगर है तो आप इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं। तो log a डिवाइडेड बाई b किसके बराबर होगा? log a माइनस log b के बराबर होगा। क्लियर? तो अगर डिवाइड है तो बीच में माइनस आएगा, मतलब अगर आप log दोनों को देना चाहते हैं तो आप log दोनों के साथ दीजिएगा ना, डिवाइड के केस में माइनस होगा। और यहां पे इंटू के केस में, मतलब log अगर दोनों के साथ देना है तो अगर इंटू है तो आपको क्या करना होगा? log a प्लस log b लेना होगा। क्लियर? समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर होगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। देखें एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि log 6 है। क्या है? log 6। तो log 6 को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं? log 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना भाई। log 6 को हम लोग log 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो अब रूल के हिसाब से अगर मल्टीप्लाई में हो तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? log 3 प्लस
log 2, मतलब log दोनों के साथ आ जाएगा। क्लियर? अब डिवाइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि एक नंबर है log 2/3, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं log 2 माइनस log 3, मतलब 2/3 है, अगर 2 के साथ भी log लेना है और 3 के साथ भी लेना है तो आप log 2 माइनस log 3 आप ले सकते हैं। ये हमारा तीसरा रूल है। तो पहला रूल बहुत जबरदस्त रूल है कि अगर पावर कुछ भी नजर आए तो आप पावर को पहले ले सकते हो। ठीक है, चलिए हम लोग आगे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 6 में जो मैं बता रहा हूं उसको याद रखना। log 1 बेस चाहे कुछ भी हो, बेस चाहे कुछ भी हो, इसका वैल्यू होता है 0। log 1 का वैल्यू क्या होता है? 0। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, log 1 का वैल्यू होता है 0। सर ऐसा क्यों? log 1 0 क्यों होता है सर? अच्छा, क्यों होता है 0? मैं अभी बताता हूं आपको, अभी बताता हूं। देखो, ये log फॉर्म है। log फॉर्म से अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर जाओ तो क्या होगा? आपको तो ये रूल पता है ना, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। आपने सुना है कभी? किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। इंडेक्सेस में आपने पढ़ा होगा बचपन क्लास में, आपने पढ़ा होगा कि a टू द पावर 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है ना। कोई भी नंबर के ऊपर पावर 0 हो जाए तो क्या होगा? वैल्यू 1। क्या होगा? वैल्यू 1। अब आप देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, अगर हम लोग लॉग फॉर्म में जाएंगे तो क्या होगा? लॉग फॉर्म में जाने पे बेस है a, पावर है 0, किसका? 1 का। तो log 1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 0 विथ रिस्पेक्ट टू बेस a। तो देखो ये आ गया वापस। हमने बस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने लॉग फॉर्म में जब ट्रांसफर किया तो इस तरीके से ट्रांसफर आया। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो आप लोग? तो ये हो गया रूल। नेक्स्ट नंबर 7, log 10 इज इक्वल टू 1 होता है। log 10 क्या होता है? 1। अगर सिर्फ log 10 है तो उसका वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि बेस यहां कुछ नहीं है, बेस यहां कुछ भी नहीं। और आप हमेशा इस बात को याद रखना, बेस अगर कुछ नहीं होगा तो आप बेस को हमेशा 10 मानना। क्या मानना? बेस को हमेशा 10। log 10 इज इक्वल टू 1, और आपने अभी देखा यहां बेस नहीं था, बेस हमने अपने तरफ से, या नहीं है तो बेस कुछ नहीं है तो आप समझ जाओ वहां क्या है? 10 है। बेस log 10 है लेकिन बेस में कुछ भी नहीं है। अगर बेस में कुछ भी नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, अगर बेस कुछ नहीं होगा तो समझ जाना बेस वहां क्या है? 10 है। बेस क्या है वहां? 10। तो log 10 विद द बेस 10 क्या होगा? वैल्यू 1 होगा। ये ऑलरेडी हमने रूल डिस्कस किया था। देखो क्या हमने डिस्कस किया था? log 16 विद द बेस 16 क्या है? वैल्यू 1। तो log का नंबर और बेस अगर सेम रहेगा तो वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? तो log 10 विद द बेस 10 वैल्यू क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक और मैं बता देता हूं, या छोड़ो काम नहीं आएगा। नंबर 8, हमने 8 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मतलब रूल नंबर 8। रूल नंबर 8, 8वां रूल क्या कहता है? लॉग का चेंज ऑफ बेस। क्या कहता है? चेंज ऑफ बेस। कभी भी आपको ऐसा नंबर आए नजर, log a विद द बेस b, और आपको चाहिए कि ऊपर का नंबर नीचे आ जाए और नीचे का नंबर ऊपर चला जाए, है ना? आपको ऐसा फील होता है सम्स में कि log a बेस b है, लेकिन log b और बेस a हो जाता तो मेरा काम बन जाता। तो अपना काम निकालने के लिए अगर आपको ऐसा फील होता है कि जो log का नंबर है वो बेस बन जाए और जो बेस है log नंबर बन जाए, तो इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं मालूम है? इसके लिए आप ये रूल लिख सकते हैं, log 1 by log b with the base a।
मतलब कहीं भी अगर आपको नजर आए log a विद द बेस b है तो आप इसको 1/log b विद द बेस a कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो log n है या log 2 है विद द बेस 5, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 1/log 5 विद द बेस 2। मतलब आपको अगर 5 नंबर में लेना है और 2 को बेस में लेना है तो आप 1/log 5 विद द बेस 2 लिख सकते हैं। क्लियर? उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगर समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को शेयर करो भाई, अपने दोस्तों में शेयर करो। शेयर करना जरूरी है, ठीक है? उनका ख्याल रखो आप और हमारा भी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यही चेंज ऑफ बेस से ही रिलेटेड है। देखो अगर हम लोग इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब log a विद द बेस b इंटू log b विद द बेस a अगर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आएगा 1। कभी भी आपको ऐसा नजर आया log a विद द बेस b और log b विद द बेस a तो उसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। क्लियर? समझ में आया आपको? अब हम लोग करते हैं रूल नंबर 10। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 में क्या है कि अगर आपको एक नंबर दिया है log a विद द बेस b, log a नंबर में a है और बेस में क्या है b है, log a विद द बेस b है। क्या नंबर है? log a विद द बेस b अगर आपको नजर आ रहा है log a विद द बेस b, तब क्या करोगे आप? आपको ना c चाहिए बेस में। देखो a और b नहीं है, अगर आपको a का जगह b, b का जगह a चाहिए तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो, ये रूल। लेकिन अगर आपको नया बेस चाहिए, कोई नया बेस जो a भी ना हो b भी ना हो, c आपको बेस के तौर पे अगर c चाहिए तो आप क्या करोगे? आप log a नंबर में यहां लो बाई log b लो, और आपको क्या नया बेस चाहिए c, आप दोनों के साथ बेस c ले सकते हो। ये रूल है, जी हां। कितना आसान रूल है, देखिए आप कि log a विद द बेस b अगर है तो आप log a और log b ले लो और बेस में अपने तरफ से c ले लो। ठीक है? आप इस रूल को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपका 11वां नंबर रूल बन जाएगा log a विद द बेस b इंटू log b विद द बेस c। तो क्या बनेगा देखो, यहां log का b और यहां बेस में b और b कट गया तो बचा क्या log a विद द बेस c। log a विद द बेस c, देखो यही बना ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से सेम आया। और यहां पे ये भी रूल लगा, देखो log a यहां नंबर में a था, बेस में a था, a और a कट गया, मान लो कट गया, काटना नहीं, आप काटना नहीं, log मैं बस समझाने के लिए आपको कह रहा हूं कि log a यहां नंबर में a है, यहां बेस में a है, मान लो कट गया, log b और बेस में b मान लो कट गया तो क्या आया 1 आया ना। उसी तरीके से अगर हम लोग इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं log a विद द बेस b इंटू log b विद द बेस c इक्वल्स टू क्या आएगा log a विद द बेस c। तो अगर आप इसको देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो log a विद द बेस b इंटू log b विद द बेस c, तो b और b कट गया तो बचा क्या है log a विद द बेस c, log a विद द बेस c। क्लियर? तो कभी भी आपको ऐसा नंबर दिखेगा कि जिसका नंबर और बेस, जैसे नंबर और बेस अगर सेम है तो आप उस नंबर और बेस को हटा देना, जो बच जाए वो लिख देना। क्लियर? तो ये चेंज ऑफ बेस का बहुत काम है, सम्स में बहुत ज्यादा काम है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमने आपको बताया और याद करने का बहुत आसान तरीका बता दिया। एग्जाम्पल के तौर पे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल अगर एक ले लेते हैं तो बहुत काम का हो जाएगा ये एग्जाम्पल। अगर मान लो कि log 5 विद द बेस 2 और log 2 विद द बेस 7 है, तो देखिए आप क्या करोगे, यहां का नंबर 2 और यहां का बेस सेम है, आप दोनों को हटा दो तो बच गया क्या log 5 विद द बेस 7। log 5 और बेस में क्या बचेगा 7। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दैट्स ऑल। मतलब यही फॉर्मूला है, बस यही है। आपको यही फॉर्मूला
बार बार आएगा, हर सम्स में आएगा, और हम लोग ढेर सारा सम्स करने वाले हैं, बहुत सारा सम्स हम लोग करने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ सम्स ले लेते हैं। जी हाँ, सम्स लेंगे हम लोग, कुछ तो सम्स लेंगे हम लोग। जितना भी यहां पे सम्स करने वाले हैं, जितना भी हम लोग सम्स करेंगे ना, सारा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए ये हमने कुछ क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन तो 1 में 4 क्वेश्चन है, 1 2 3 4, सिंप्लीफाई टाइप का है, तो पहले हम लोग सिंप्लीफाई करने वाले हैं। चलिए ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का 4 क्वेश्चन है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन क्या बोला है, इवैल्यूएट, मतलब इन सब का वैल्यू निकालना है। क्या क्या वैल्यू निकालना है, रोमन 1 क्वेश्चन 1 में क्या है, log of 1/64 with the base 4। इसको आप सॉल्व करें। क्या करें, इसे सॉल्व। तो भाई आप बोलोगे कि सर अचानक इतना टफ आ गया है ना, कि सर इतना टफ कैसे हो गया सर, लॉगरिदम कैसे करेंगे सर, इतना टफ क्वेश्चन आप दे दिए हैं पहले। ठीक है, तो इसके लिए पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन अलग से ले लेते हैं जो कि आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं अलग से। ठीक है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इन सारे नंबर्स को एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशंस इन लॉग फॉर्म। आपको लॉगरिदम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या क्या, पहला क्वेश्चन 3 का पावर 4 इज इक्वल टू 81। दूसरा क्वेश्चन 5 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तीसरा क्वेश्चन 5th रूट 32 इज इक्वल टू 2। ठीक है, इसे हमें किस फॉर्म में लिखने को कहा गया है, किस फॉर्म में लिखने को कहा गया है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिलेशन। ये जितना भी रिलेशन है, ये 3 रिलेशन हमने आपको दिया है, इसको किसके फॉर्म में लिखना है, लॉगरिदम के फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है, लॉगरिदम। तो कैसे लिख सकते हैं, देखो बेस क्या है 3, पावर क्या है 4, किस नंबर का, 81 का, तो लिख सकते हैं। सॉल्यूशन देखो कैसे लिख सकते हैं, लॉग के फॉर्म में हमें लिखना है। देखिए हम लोग लिख सकते हैं लॉग ऑफ 81। 81 का लॉग क्या है, पावर देखो, पावर 4 है। 81 का लॉग क्या है, 81 का लॉग पावर क्या है 4 विथ रिस्पेक्ट टू बेस, कौन सा बेस है 3। हो गया लॉग फॉर्म, हो गया। अब आप यहां देखो, यहां पे पावर क्या है 0, बेस क्या है 5, पावर 0 बेस 5, किस नंबर का, 1 का, तो log ऑफ 1 विद बेस 5 इज इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1 का log 0 है,
विथ रिस्पेक्ट टू बेस 5। तो हमने आपको पहले ही कह दिया था log 1 इक्वल्स टू 0 होता है ना। log 1 हमने रूल बताया पहले ही, पहला रूल हमने आपको क्या बताया, देखो यहाँ पे log 1 क्या होता है 0, कोई भी बेस हो log 1 का वैल्यू क्या होगा 0। तो देखो क्यों आया log 1 का वैल्यू 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 होने से उसका वैल्यू होता है 1। ठीक है, चलो वैसे भी अगर हम लोग इसको लॉग फॉर्म में लिखते हैं तो log ऑफ 1 इज 0 इज इक्वल टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 5। क्लियर, इसे देखो आप, ये थोड़ा आपको देखने में भयानक लग रहा होगा, बहुत डेंजरस लग रहा होगा देखने से, घबराने वाली कोई बात नहीं है, एकदम इजी है, हलवा। देखो ये 32 है ना, 32, ये 5th रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है, पावर 1/5। जी हाँ, अगर मान लो स्क्वायर रूट है इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/2, मान लो क्यूब रूट है तो इसको लिख सकते हैं a का पावर 1/3, मान लो 4th रूट है इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 1/4। बात समझे, तो यहाँ पे क्या हुआ 5th रूट है तो 32 के पावर क्या हो गया 1/5 इज इक्वल टू क्या हो गया 2। अब आप लॉग बोथ साइड, अब आप क्या करो, इसको लॉग फॉर्म में करो। बेस क्या है 32, पावर क्या है 1/2, किस नंबर का 2 का, तो आप लिख दोगे log ऑफ 2 विद बेस 32 इज इक्वल टू 1/5। ये बन गया आपको लॉग फॉर्म। कितना आसान है, अरे सर इतना आसान है सर, जी जी, अरे भाई है इतना आसान, इतना आसान है, आप एक बार ट्राई तो करो, आप बनाना शुरू तो करो, देखो कितना आसान बन जाएगा आपका। फिर चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग logarithmic form, express the following logarithmic form, यहां जितना भी logarithmic form है, express the following logarithmic form in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म से हमें किस फॉर्म में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जाना है, मतलब जो लॉग फ्री हो, जो लॉग फ्री हो। तो क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, log 64 विथ बेस 2 इज इक्वल टू 6, पहला। दूसरा क्वेश्चन, log ऑफ 1/81 विथ रिस्पेक्ट टू बेस 3 इक्वल्स टू -4। नंबर 3, log 1 इक्वल्स टू 0 विथ रिस्पेक्ट टू बेस a। अब ये लॉग फॉर्म में, और आपको किस फॉर्म में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। किस फॉर्म में जाना है, एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, जो लॉग फ्री हो। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसे कहते हैं, जो लॉग फ्री हो। तो आप यहां पे करोगे सॉल्यूशन, देखो बेस क्या है 2, ये बन गया पावर इक्वल्स टू 64। देखो 2 का पावर 6 करोगे 64 आएगा। यहां क्या होगा, बेस क्या है 3, पावर में आएगा -4 इज इक्वल टू क्या होगा 1/81। ठीक है, बेस में क्या है a, पावर में क्या आएगा 0 इक्वल्स टू 1, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। क्लियर है? तो ये था 2 इजी लेवल का सम्स। अब हम लोग वही सम्स करेंगे जो कि हम लोगों ने अभी किया था प्रीवियस पेज में, जो हम लोगों ने किया था। फटाफट इसे आप कॉपी कर लो। अब तो आ गया, आप तो वैसे भी कर सकते हो, खुद से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले वाले पेज में जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, अब हम लोग उसको कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आप कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या कॉपी में कर लो। चलिए अब हम लोग ये क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कहेंगे इसे।
इवैल्यूएट मतलब आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लॉग 1/64 बेस 4, यहां बेस में 4 है, बेस हमेशा नीचे छोटा नंबर होगा, नीचे की तरफ छोटा नंबर है, तो आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो देखो लॉग से कभी भी लॉग का वैल्यू अगर आपको निकालना होगा, है ना, आसान तरीका है कि इसके वैल्यू को आप x मान लो, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है ना, अगर इक्वल टू रहता तो हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, ये हो जाएगा, होगा क्यों नहीं, लेकिन सबसे आसान तरीका क्या होगा, अगर हम इस वैल्यू को x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x। तो सॉल्यूशन, तो 1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, हम लोग लाइन से सारा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लॉग 0.00001 विद द बेस 0.01। तीसरा क्वेश्चन क्या है, लॉग 216 विद बेस 2√6। और जो चौथा क्वेश्चन है वो क्या है, लॉग 1728 विद बेस 2√3। क्लियर, ये है हमारा क्वेश्चन। तो आइए हम लोग एक एक करके सॉल्व करते हैं इसे। देखिए सबसे पहला हम मान लेते हैं कि ये जो वैल्यू है ना, लेट, ये नंबर 1 कर रहे हैं हम लोग, लेट log 1/64 विद द बेस 4 इज इक्वल टू x है, क्या है वैल्यू, मान लेते हैं log ऑफ 1/64 इज x विद रिस्पेक्ट टू बेस 4। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देयरफॉर बेस है 4, पावर है x इज इक्वल टू 1/64, ऐसे लिख सकते हैं। बेस 4 है, पावर हो गया x इज इक्वल टू 1/64। इसको क्या लिखा जा सकता है, 4 का पावर x, इसको क्या लिखा जा सकता है, 64 को क्या लिख सकता है, 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो इसका मतलब 4 कितना बार है, 3 बार, तो 1/4 का पावर क्यूब लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि नहीं, या आप ऐसे लिखो 1/4 का पावर, क्योंकि यहां बेस 4 है, आप इसको भी बेस 4 रख के सोचो, 64 का अगर एलसीएम लोगे, 4 एकम 4, 4 चौके 16, तो 4 कितना बार हुआ, 3 बार हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 का पावर x। इंडिसिस का रूल है, जो पावर होता है उसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -3 हो जाएगा, होगा ना, ये ऐसा लिख सकते हैं। तो इंडिसिस का भी ये रूल है, व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, क्या लिखेंगे, बेसेस आर इक्वल पावर्स आर ऑल्सो इक्वल, वो भी इक्वल होगा। तो बेस इक्वल है, पावर इक्वल कर दो, तो देयरफॉर x का पावर क्या आया, -3, तो आ गया। आपने इसका वैल्यू क्या माना था, x माना था, तो x का वैल्यू क्या आया, -3, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आया, -3, तो देयरफॉर log ऑफ 1/64 विद द बेस 4 कितना है, कितना आया, इसका वैल्यू 3 आया, सॉरी -3 आया, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आया, log x हमने माना और x का वैल्यू आया -3, मतलब इसका वैल्यू क्या आया, -3। इज दैट क्लियर। अब देखें हम लोग दूसरा वाला क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2।
2 में क्या है log 0.000001 विद बेस 0.01। फिर से वही तरीका आपको लेट करना होगा। लेट दिस इक्वल्स टू x, मान लेते हैं ये क्या है x है। अब जब इक्वल्स टू आएगा ना, जब इक्वल्स टू सम्स में आएगा तो आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर सकते हैं, मतलब लॉग से हटा सकते हैं, आसान है। कैसे कर सकते हैं देखो, और बेस क्या है 0.01, पावर में क्या आएगा x इज इक्वल टू ये क्या आया 0.000001। क्लियर। अब देखो 0.01 का पावर क्या है x, और यहां पे 0.00 जो है 0.00 फिर 00 फिर 01। तो देखो जीरो का अगर हम लोग पावर में लेते हैं तो जीरो का एक जीरो लो, फिर एक जीरो लो, तो इसको अगर हम लोग 0.01 का पावर लेते हैं, क्योंकि यहां बेस क्या है 0.01, अगर ये 0.01 का पावर होगा तो कितना बार होगा देखो, एक बार 0, 2 बार और 3 बार, तो कितना बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, मतलब 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01 कितना बार मल्टीप्लाई हुआ होगा। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1 1 जा 1 ही रहेगा, और कितना जीरो आएगा 1 2 3। तो इसी तरीके से ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मतलब डबल प्लेस 2 प्लेस 2 प्लेस, तो टोटल 6 प्लेस के बाद डेसिमल देना होगा। एक प्लेस हो गया 2 3 4 5 6, उसके बाद डेसिमल देना होगा। तो ये हमारा 0.0000 समथिंग आ गया। अगर आपको ये टफ लग रहा है कि सर सर ने ये कैसे कर दिया, ये पावर क्यूब आ गया, मैं बता दे रहा हूं। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया 3। ये एक तो आंसर आ गया मेरा कि इसका वैल्यू 3 है। अब आप बोलोगे कि सर ने ऐसे कर दिया, हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका तरीका ये है कि आपको करना ये है, देखिए आप यहाँ पे ऑल्टरनेटिव, मैं यहाँ के बाद से बता रहा हूं, यहाँ के बाद से अगर आप इस पोर्शन से खुश नहीं हो पा रहे हैं आप, तो आप क्या कीजिएगा, ये देखो पॉइंट हटा के आप क्या लोगे 100 ले सकते हो ना, इतना तो कर सकते हो आप। यहां भी आप क्या कर सकते हो 0 0 0, अगर आप पॉइंट हटा लोगे तो नीचे क्या आएगा, ये 1 बाई यहां 1 आएगा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 0, 1 2 3 4 5 6 हो गया। और 1/100 का पावर x है, तो आप ये बताओ यहां पे कितना बार 100 आएगा, 100 इंटू 100 इंटू 100, तो 1/100 का पावर क्या आ गया क्यूब। तो 100 का क्यूब और 1 का क्यूब, दोनों का क्यूब बाहर जा सकता है। व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। सेम आंसर आया आपका। क्लियर। आप सब समझे। क्लियर है ये। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा वाला क्वेश्चन आप कीजिए। आपका यहां पे क्वेश्चन, अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, क्वेश्चन नंबर 3, log 216 विद द बेस √6, विद द बेस √6, मतलब यहां √6 है। तो आप क्या कर सकते हो, चलो थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, या हम लोग यही करते हैं। 3 नंबर जो क्वेश्चन है 3, किसका वैल्यू निकालने बोला है, log 216
हम लोग क्या मानेंगे, लेट दिस इक्वल्स टू एक्स, मान लेते हैं ये एक्स है, तो ये क्या होगा, बेस में √6 पावर में आएगा x इज इक्वल टू 216 लिख सकते हैं। अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, √6 का पावर x है और यहां 216 को कैसे लिखा जा सकता है, 216 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, अगर आप एलसीएम लो 216 का तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24 तिया 72, इसे नीचे कर रहे हैं, देखो अगर हम लोग 216 का एलसीएम लेते हैं, आप 216 का एलसीएम लोगे ना तो क्या होगा, 2108 27 3 9 जा 3 3 जा, तो 2 कितना बार आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहां ना पावर, यहां जो है ना ये 6 है, 6 के ऊपर रूट है x, तो ये क्या हो रहा है देखो, 2 3 बार, 3 भी 3 बार है, तो 2 भी कितना बार है, 3 बार, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6, 6 कितना बार है, 6 3 बार है, 6 कितना बार है, 3 नहीं है क्या, या आप ऐसे कर सकते हो 2 का पावर कितना बार है, 3 बार, और 3 का पावर कितना बार है, 3 बार, ऐसे तो कर ही सकते हो, तो 2 इंटू 3 का पावर क्या हो गया, क्यूब, ये हो गया 6 का पावर क्यूब, लेकिन यहां तो रूट है, करोगे कैसे आप, तो आप क्या रूट को ऐसे लिख सकते हो, या आप चलो आप रूट ही लिखो, आप रूट लिख के खुश रहो। अगर हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हटाने का सबसे बेहतर तरीका होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड करना, क्या करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसा करने पे क्या होगा देखो, √6 का पावर 2x हो गया, x था 2x हो गया, इक्वल्स टू 6 का पावर 3, यहां भी 2 आ गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किए, रूट के ऊपर कभी भी स्क्वायर रहेगा तो रूट और स्क्वायर दोनों खत्म, तो रूट और स्क्वायर खत्म, तो हो गया क्या, x 6 का पावर x और यहां 6 का पावर 3 दूना 6, तो व्हेन बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, जब बेस इक्वल होता है तो पावर भी इक्वल होता है, ऑलरेडी हम लोगों ने यहां लिखा था, बेसेस आर इक्वल पावर्स आर आल्सो इक्वल, तो बेस इक्वल है तो पावर को इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू 6 हो गया, ये आंसर हो गया, क्लियर, ये हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का, और पहले का सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो इसका आप स्क्रीनशॉट आप ले लो फटाफट, चलो, और आपने क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो भी आप ले लो, ठीक है। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से आपको वही करना है, लेट log 1728 टू √3, इसका वैल्यू निकालने बोला है, तो मान लो कि इसका जो वैल्यू है टोटल वो है x, इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू क्या है x, तो देखिए, और ये क्या होगा 2√3, ये पावर में आएगा x इज इक्वल टू 1728 हो गया, हुआ ना, क्लियर है। अब अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लोगे, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड लेने से बेहतर है कि आप इसका एलसीएम लो,
1728 का अगर आप स्क्वायरिंग सिंपल फॉर्म में अगर करते हो तो क्या होगा, 2/16, 1 2 छक 12, 2 चौके 8, 2 4 जा, तो इससे पता चलता है कि 2 कितना बार है, 6 बार, और 3 कितने बार है, 3 बार। तो 2 कितने बार आपको कितने बार नजर आया, 6 टाइम्स नजर आया। तो 2 कितने बार नजर आया, 2 कितने बार नजर आया, 6 टाइम्स। लेकिन 3 कितने बार नजर आया, 3 नजर आया आपको 3 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए इसका पावर 6 है, देखो 2 है ना मेरे पास, लेकिन यहां √3 है, तो अगर हम रूट ले लें तो ऊपर स्क्वायर लेना होगा। कभी भी रूट लीजिएगा तो आप स्क्वायर ले सकते हैं, स्क्वायर और रूट दोनों कट जाता है, न्यूट्रल हो जाएगा सम्स। तो 2√3 का पावर x, तो आप क्या लिख सकते हैं, ये 2 का पावर 6 जैसा है आप लिख दो। अगर 3 को रूट में लोगे तो इसके बदले हमें एक स्क्वायर लेना होगा, और पहले से 3 है। फिर से कह रहा हूं, 3 को अगर आप रूट में लेते हो तो रूट के ऊपर एक स्क्वायर ले लो। रूट के ऊपर क्या लेना है, स्क्वायर। रूट और स्क्वायर कट गया और 3 तो है पहले से। तो ऐसा करने पे क्या फायदा हुआ, फायदा ये हुआ कि हम लोग, ये भी 6 है और ये भी 6 है, तो ये हो गया 2√3 का पावर क्या हो गया, 6। When bases are equal, powers are also equal, तो therefore x is equal to क्या आया, 6। ये भी एक आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये जो हम लोगों ने किया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने किया। क्लियर? फटाफट कॉपी कर लो आप जल्द से जल्द, या वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट लो। तो ये बहुत ही आसान सा जो टॉपिक है, मतलब जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा है, ये आप लोग कर सकते हैं, बहुत बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है? कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस, या 2 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो आपको नजर आ रहा है वो देखिए कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस इस लॉगरिथम ऑफ 625 इज 4। अगर 625 का लॉग अगर 4 होता है, 625 का लॉग अगर 4 होता है, 2 का a, क्या कहा गया है, अगर लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग फाइंड इट्स बेस कैलकुलेट करो इफ लॉगरिथम ऑफ 625 इज 4। तो क्या बोला गया है, लॉगरिथम ऑफ 625, अगर 625 का लॉग क्या होता है, 4 अगर होता है, क्या होता है, 4 अगर होता है, तो बेस हमें मांगा है कि बेस क्या होगा। तो मान लो बेस x है, मान लो बेस क्या है, x, आप x मान लो बेस को, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x का पावर 4 इज इक्वल टू 625, और x का पावर 4 इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 625 का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 25, 5 5 जा, इसका मतलब 5 का पावर ये 4 है। तो व्हेन पावर आर इक्वल, बेसेस आर आल्सो इक्वल। पावर जब इक्वल होगा तो बेस भी इक्वल होगा, जब बेस इक्वल रहता है तो पावर भी इक्वल होता है। तो जब पावर अगर इक्वल है तो बेस भी इक्वल होगा, x इज इक्वल टू 5। और ये जो क्वेश्चन नंबर बी है आप खुद से करना, आपसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का बी आपको करना है, आपको करना है ये। क्लियर? अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हम लोग लेंगे। देखिए
यहां पे कुछ ऐसा सिंप्लीफिकेशन है जो कि हम लोग लेने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का ए। फोर का ए क्या क्वेश्चन है, देखो। log 2 ब्रैकेट, फिर से log बेस में 2, बेस में 2 है, फिर से सेकेंड ब्रैकेट, करली ब्रैकेट भी कहते हैं इसे, बेस 3, उसके बाद फर्स्ट ब्रैकेट log 27 टू द पावर 3 with the base 3, फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज, थर्ड ब्रैकेट क्लोज। तो देखो यहां फर्स्ट ब्रैकेट से हम लोग शुरू करेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट से बहुत आसान है, देखने में लग रहा है बहुत कॉम्प्लेक्स सम्स है, लेकिन सम्स है बहुत आसान, आपको करने में मजा आ जाएगा। देखो कैसे, log बेस 2, log बेस 2, log बेस 3 और log 27 टू द पावर 3 विद द बेस 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 3 को पहले ले लेंगे और log 27 है विद द बेस 3 है, ठीक है। तो इसे क्या लिखा जा सकता है, log 2 बेस, log बेस 2, log बेस 3। अब देखो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, log, ये 3 तो पहले आ गया, 3 पहले आ गया, ये हो गया 27 विद द बेस 3 आ गया ना, बाकी वैसे ही लिख दो। फिर से हम लोग चलेंगे, फिर से सेम कहानी दोहराना है, आप पूरा लिखो जब तक कि फर्स्ट ब्रैकेट तक ना पहुंच जाओ। फर्स्ट ब्रैकेट तक पहुंच गए। अब देखो 27 को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम लोग 3 का पावर 3 लिख सकते हैं? 27 को 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है ना। तो देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 का पावर 3 और बेस में 3 है। देखो बेस में 3 है, 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर क्यूब, 3 का पावर क्यूब मतलब 3 3 जा 9, 3 जा 27, तो 3 का पावर क्यूब लिख सकते हैं हम लोग। अब जैसा है वैसा हम लोगों ने कर लिया। अब आपको बस इसे कॉपी करना है। अब देखो ऐसा करने पे क्या हो गया, ये 3 पहले आ जाएगा, जो पावर है पहले आ जाएगा, 3 3 जा क्या हो गया 9, और log 3 विद द बेस 3 क्या हो गया 1, log 3 विद द बेस 3 क्या हो गया, वैल्यू 1 हुआ। क्लियर, फर्स्ट ब्रैकेट खत्म हो गया, अब सेकेंड ब्रैकेट एंड थर्ड ब्रैकेट बचा हुआ है, log बेस 2, log बेस 2। अब देखो 9 1 जा क्या होता है 9, तो log 9 है, तो log 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 3 का पावर 2। क्या 9 को आप 3 का पावर 2 लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, और बेस में 3 है, आप 3 लिख दो, log बेस 2। देखो पावर में जो नंबर है वो पहले आ जाएगा, तो पहले आएगा तो क्या बन गया 2, 2 आ गया। log 3 विद बेस 3 का वैल्यू क्या है 1, log 3 विद बेस 3, जब log का नंबर और बेस जब सेम होता है तो वैल्यू क्या होगा 1 होगा, तो log 3 विद बेस 3 क्या होगा, वैल्यू 1 होगा। और ये जो पावर था ये पावर पहले आ गया 2, और यहां बेस 2 में है, तो सेकेंड ब्रैकेट भी खत्म हो गया, यह है थर्ड ब्रैकेट log बेस 2। अब यार 2 1 जा क्या होता है 2, समझ जाओ यहां 2 है, तो log 2 विद बेस 2 का वैल्यू क्या होता है 1, 2 1 जा 2 है, log 2 विद बेस 2 का वैल्यू क्या होता है 1, और आपको मालूम ही है log 1 इक्वल्स टू क्या होता है 0। log 1 हमने 0 लिखाया था ना आपको फॉर्मूला में, देखो log 1 इक्वल्स टू क्या होता है 0, तो देखिए log 1 इक्वल्स टू क्या है 0, यही आपका हो गया आंसर। क्लियर, समझ पाए आप? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ये आप वीडियो पॉज करके कॉपी कर लेना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर बी करने से पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा और गेन करने के लिए हम लोग 4 का सी करते हैं। 4 का सी,
4 का c क्या है, log 4 with the base 3 into log 5 with the base 4 into log 6 into base 5 into log 7 with the base 6 into log 3 with the base 7। तो हमने एक रूल दिया था कि जब लॉग का नंबर और लॉग का बेस सेम हो तो नंबर और बेस हट जाएगा, जो दूसरे नंबर्स बचेंगे वो रह जाएंगे। ये 4 हट गया तो log 5 विद द बेस 3 बचा, इनटू इन दोनों में मिलाओ, यहां जो log का नंबर है यहां बेस है, ये दोनों कट गया तो बचा क्या, log 7 विद द बेस 5। ये मैंने रूल में ऑलरेडी बताया। और ये जैसा बेचारा अकेला रह गया log 3 विद द बेस 7 आप लिख दो। अब आप यहां मिलाओ, इन दोनों में सेम केस, इन दोनों में मिलाओ, यहां जो log का नंबर है यहां बेस है तो बेस नंबर कट गया तो बचा क्या, log 7 विद द बेस 3 इंटू log 3 विद द बेस 7। अब log 7 विद द बेस 3 और log 3 विद द बेस 7, तो log का जो नंबर है यहाँ बेस में है तो log 7 और यहाँ बेस में 7 है तो क्या होगा, और यहाँ ये दोनों देखो, इसके जो नंबर में है यहाँ बेस में है और इसके जो बेस में है यहाँ नंबर में है, तो log 7 विद द बेस 3 इंटू log 3 विद द बेस 7 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इसका आंसर आया 1। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत मजा आया होगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये आप कॉपी कर लेना वीडियो पॉज करके। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का बी। इसका भी वैल्यू निकालना है आपको। क्या है क्वेश्चन, लॉग रूट 27 प्लस log 8 माइनस log रूट 1000। क्लियर, होल डिवाइडेड बाय log 1.2। तो इस सम्स को कैसे करेंगे, सब अलग अलग है। सबसे पहला काम है लॉगरिदम है कि आप इसको जितना सिंपल फॉर्म में कर सकते हो आप कर दो। सबसे पहले आपको बहुत ही सिंपल फॉर्म में जाना है, पहले आपको सिंपल फॉर्म में जाना है। तो सिंपल फॉर्म में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log 27 को क्या लिख सकते हो, 3 का पावर 3, और ये जो स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट को क्या पावर 1/2 लिख सकते हैं। हाँ, स्क्वायर रूट को पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऐसा मैंने पहले भी बताया आपको। log 8 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ प्लस है प्लस दिया। log 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर क्यूब लिख सकते हैं ना, माइनस ये क्या हो गया, log 1000 को क्या लिखा जा सकता है, 10 का पावर क्यूब। 10 3 बार है, 10 इंटू 10 इंटू 10 करोगे, और इसके ऊपर जो रूट था, क्या रूट को हम लोग लिख सकते हैं 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखा जा सकता है। ये जो हो गया है log 1.2 जो था, पॉइंट को हटाकर हमने 10 लाया। ठीक है, अब देखो पावर जो होता है वो पहले आता है कि नहीं, आप बताइए ना, पावर जो होता है वो पहले आता है कि नहीं आता है, तो ये पहले आ जाएगा। तो क्या होगा 1/2 log, अच्छा सुनिए, आप एक काम कर सकते हैं, ये मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3/2, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, ये 3/2 है, क्या है ये 3/2, ये 3/2 पहले आ जाएगा, 3/2 पहले आ गया तो बचा क्या, log 3। नहीं समझे आप, 3 1 जा 3/2, ये जो है पावर 3/2 है तो ये पावर पहले आ जाएगा 3/2, और बच गया क्या, log 3 प्लस ये 3 पहले आ गया तो यहां बचा क्या, log 2। ठीक है, माइनस यहां पे
यहां भी क्या है 3/2 है, देखो क्या है यहाँ पे 3 1 जा 3/2, 3/2 पावर में है, पहले आ जाएगा तो 3/2 हो गया और बच गया यहाँ पे log 10 बच गया। यहां क्या बचा, ये देखो डिवाइड में है, ये किस में है डिवाइड में है, तो इसे हम लोग log 12 माइनस log 10 नहीं लिख सकते हैं, log 12 माइनस log 10 लिख सकते हैं। अब देखिए यहां 3/2 है, यहां 3 है और यहां 3/2 है। अगर हम लोग यहां भी 2 ले लेते हैं, नीचे 2 ले लेते हैं, तो ये भी 3/2, ये भी 3/2 और ये भी 3/2 हो जाएगा। लेकिन ऐसे यूं ही खुद से हम लोग नहीं ले सकते हैं, यहां नीचे 2 हम लोग खुद से ले नहीं सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है कि हम अपने तरफ से नीचे इस 3 के नीचे 2 ले लें। हाँ, एक तरीका है कि अगर हम लोग नीचे 2 लेंगे तो ऊपर भी 2 लेना होगा, मतलब हमें ऐसा करना होगा। देखो सारा सम्स वैसे ही कॉपी करो आप, log 3 इसे हम लोग 3 अगर हम 2 लेना चाहते हैं तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई भी करना होगा। देखो 2 ऊपर नीचे कट जाता है ना, इसीलिए अगर हम लोग नीचे 2 लेना चाहते हैं तो ऊपर भी 2 देना होगा। क्लियर? तो ऊपर भी हमें कितना देना है 2, और ये log 2 है माइनस 3/2 log 10 होल डिवाइडेड बाई, ये 12 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 12 को क्या 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 4 3 जा 12, मतलब 4 का पावर 2 इंटू 3, ये हो गया 4 4 3 जा 12 हो गया ना। अगर हम 12 का एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 2 2 बार है और 3 एक बार है, हो सकता है। माइनस ये log 10 जैसा है, आप वैसा लिख दो। अब आप देखिए ये हम लोगों ने एकदम सिंपल फॉर्म में लिखा, मतलब आप सिंपल फॉर्म में लिख दो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, 3/2 इसमें भी है, तो 3/2 सबसे कॉमन, यहाँ बच गया log 2, यहाँ क्या बच गया 3/2 निकल गया तो 2 log 2 बचा, प्लस क्या बचा है 2 log 2 माइनस यहां से 3/2 निकल चुका है बाहर कॉमन, तो बच गया क्या log 10, और नीचे क्या है देखो, नीचे जो नंबर है ये इनटू का रूल है, तो इनटू का रूल जो मल्टीप्लाई का रूल है वो क्या होता है, log a इंटू बी होने से क्या होगा log a प्लस log b हो जाएगा, log a प्लस log b। देखो यहां पे इनटू है ना, तो क्या हो जाएगा log a प्लस log b, समझ गया। log a इंटू बी है तो log a प्लस log b हो गया, और ये माइनस log 10 हो गया। अब आप थोड़ा गौर से देखिए, क्या ये नंबर सेम है? क्या ये दोनों नंबर सेम है? सॉरी यहां 3 है, आप दोनों को मिलाइए, क्या सेम है? देखिए यहाँ प्लस log 3 है, यहाँ भी प्लस log 3 है, ये है प्लस 2 log 2 और ये भी है देखो 2 log 2 ये पावर को अगर पहले लोगे तो ये 2 log 2 ही है। ये पावर को अगर आप पहले लेते हैं, एक स्टेप करने के लिए एक स्टेप कीजिएगा ना, ये 2 पहले आ जाएगा, तो 2 log 2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये क्या है 2 log 2 है ना, ये तो प्लस 2 log 2 प्लस 2 log 2 भी है, माइनस log 10 माइनस log 10, मतलब ये जो नंबर है और ये नंबर पूरा हूबहू सेम है, तो हम लोग इससे काट देंगे तो बचेगा वैल्यू क्या 3/2, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर? तो भैया इस क्लास में हम लोग इतना दूर ही रखते हैं, और इसके बाद जो है हम लोग और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं जो आपके एग्जाम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, इंटरेस्टिंग लगा, तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अपना व्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें आप, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।